अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो है सांकेतिक भाषा के अक्षरों को पहचानना। इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं तो वहां ये ध्यान रखना है कि किसी भी कैपिटल लेटर के बदले में कोई स्मॉल लेटर होता है, क्रम जरूरी नहीं कि वही हो। यानी कि हम इस तरह से, जैसे ये 5 अक्षर दे रखे हैं यहाँ पर, यहाँ भी 5 अक्षर 5 शब्द दे रखे हैं, यहाँ पर भी 5 शब्द दे रखे हैं। उन 5 शब्दों के हर शब्द के बदले में इस तरफ को स्मॉल लेटर्स में वो अक्षर लिखे हुए हैं, तो हमको हर अक्षर के लिए पहचानना है। तो मान लो अब जैसे यहाँ पर हमको क्लाउड, मून, स्काई, स्टार और सन लिखा हुआ है, इसके बदले में ये शब्द अक्षर हमको दिए हुए हैं। तो इसमें जो प्रश्न किया है शुरू के 3 प्रश्नों में, उसमें वो पूछा है एन का सांकेतिक अक्षर क्या है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एन हमारा कहाँ कहाँ आया हुआ है। देखो इसमें एन आया हुआ है अपना, और इसमें एन आया हुआ है। तो हमको यहाँ देखना है ऐसा कौन सा अक्षर है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम देखेंगे कि W इसमें भी है और इसमें भी है, तो N के लिए जो हमारा सांकेतिक अक्षर होगा वो W होगा। ठीक है, यानी कि अब W देखो यहाँ पे W है, यहाँ पे W है, जरूरी नहीं उस स्थान पर ही W हो, लेकिन हमको डिकोडिंग से हमको पता कर लेना है कि N के स्थान पर क्या है, W आएगा। दूसरा प्रश्न इसने पूछा है O का संकेत अक्षर क्या है। तो O को देखते हैं हम लोग। O देखो आपके यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो हमको ऐसा अक्षर ढूंढना है जो यहाँ पर 1 बार हो, यहाँ पर 2 बार हो। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले में X है 1 बार और इसमें X 2 बार है, तो इसका मतलब O का सांकेतिक अक्षर हो गया X। O का सांकेतिक अक्षर हमें क्या मिल गया, X मिल गया। चलिए अगला देखते हैं S का संकेत अक्षर। S का संकेत अक्षर हमको ढूंढना है, तो S के लिए हम देखते हैं इसमें भी S है, इसमें भी S है और इसमें भी S है, 1 बार ही है। तो हमको यहाँ पर कोई ऐसा शब्द अक्षर देखना है जो इन तीनों में हो। तो उसमें हम देख पा रहे हैं B देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो S का संकेत अक्षर हो गया हमारा B। तो इस प्रकार हम संकेत अक्षर को देख सकते हैं। दूसरे सवाल में हम देख रहे हैं जो कि 13 से 16 प्रश्न है, उसमें स्क्वायर, रिमेन, ब्रांडी, स्ट्राइड और राइट दे रखा है। तो हम इसमें हमने सबसे पहले हमसे पूछा है S के बारे में। तो सबसे पहले हम S के बारे में देखते हैं। S आपका इस पहले वाले स्क्वायर में है और एक इसमें है, तो हम वो अक्षर ढूंढते हैं जो केवल इन दोनों में हो, बाकी किसी में नहीं हो। तो W देखते हैं, W हमारा 3 जगह आ रहा है, तो W तो उसका नहीं है। ऐसे हम P देखते हैं, तो P इन दोनों में नहीं है। G को देखते हैं तो G इसमें नहीं है। J को देखते हैं तो J आपका इसमें है और इसमें है, तो हम J, S के बारे में हमको मिला J, तो S का कोड हो गया J। ऐसे ही B का हम निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो ब्रांडी में B है और ब्राइट में B है, तो B को अगर हम देखें तो B हो गया आपका, यहां से अगर हम ढूंढे तो H तो नहीं है दोनों में, M दोनों में नहीं है, Z इसमें है और इसमें है, शेष और कहीं पर भी नहीं है, तो B का हो जाएगा हमारा Z। ठीक है, इसी प्रकार हम E का ढूंढते हैं। तो E देखो आपका पहले वाले में है, दूसरे वाले में है और चौथे वाले में है, तो ऐसा हमको अक्षर देखना है जो इन तीनों में हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो W हमको मिल रहा है, W यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी मिल रहा है, तो E का हो जाएगा अपना W। इसी प्रकार हम R का देखते हैं। तो R देखिए आप, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है और 5 में। तो हमको वो अक्षर देखना है जो इन सब में हो। तो इन सब में अगर हम देखते हैं तो देखो C हमको यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और तो यहाँ पर हमको मिल गया C। तो इस प्रकार हम इस प्रश्नों में कोड को निकाल सकते हैं। हमें बस ध्यान रखना है, कई बार विद्यार्थी ये कंफ्यूज होते थे कि वो सीध में नहीं आ रहा तो इसका कोड वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इधर के अक्षरों का और इधर के अक्षरों का क्रम कभी भी बदल के प्रश्न में वो पूछ सकते हैं। इसी का हम एक और प्रश्न ले रहे हैं। देखिए स्नैक, मेटल, सुपर, होटल, पियोन्स और स्मार्ट, उनके बगल में हमारे अक्षर दे रहे हैं। अब इसमें वो सबसे पहले पूछ रहा है आपका कि
ई का संकेत अक्षर क्या है? तो हम ई को देखते हैं। यहाँ पर हमको ई मिल रहा है, यहाँ पर ई मिल रहा है, यहाँ पर ई मिल रहा है, यहाँ पर ई मिल रहा है और यहाँ पर ई मिल रहा है। यानी हमको 5 स्थानों पर ई मिल रहा है और ई का हमको संकेत अक्षर देखना है। तो इनमें हम पांचों में हम देखते हैं ऐसा कौन सा अक्षर है जो हमको पांचों में मिल रहा है। तो वाई देखो, वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यानी कि इधर की तरफ 5 बार ई है तो इधर की तरफ 5 बार वाई है। तो हम ई के स्थान पे हमें मिल जाएगा वाई। ऐसे ही आगे वो पूछ रहा है आपसे ए का सांकेतिक अक्षर। तो हम देखते हैं ए कहां कहां है। ए हमारा इसमें है, इसमें है और इसमें है। इन तीनों में हमको ए मिल रहा है। तो हम ऐसा अक्षर ढूंढते हैं जो केवल इन तीनों में हो। तो इन दोनों में देखिए आपको मिलता है जी और इधर भी आपको मिल रहा है जी। देखो इन दोनों में जी है और इधर भी जी है और जी कहीं और भी नहीं है। इसका मतलब ए के स्थान पर आएगा आपका जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला वो पूछ रहा है एस का सांकेतिक अक्षर क्या है। तो एस हम देखें इधर है और इधर है। 3 में एस है, पहले में, तीसरे में और छठे में। तो पहले में, तीसरे में और छठे में। तो हमको ऐसा क्या मिल रहा है जो इन तीनों में है? आई नहीं है इसमें, एस का चांस है। आई इसमें, इसमें और इसमें नहीं है। एच को देखते हैं हम। एच इसमें है और इसमें है। तो देखिए एच हमको मिल रहा है जो इन तीनों में है। इस पियोन्स में भी सॉरी 4 जगह है ऐसा ना, ठीक है। तो एच इन चारों में है। तो एस के लिए हमारा आ गया एच। अगला पूछ रहा है आर का सांकेतिक अक्षर। तो आर को हम देखेंगे। आर हमको मिल रहा है सुपर में और स्मार्ट में। तो ऐसा अक्षर देखना जो सुपर में भी हो, स्मार्ट में भी हो और कहीं भी नहीं हो। तो Y नहीं है, M नहीं है, D नहीं है, H है लेकिन इन दोनों में और कहीं भी H है। A यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब R के लिए हमारा है H। तो इस प्रकार हम दोनों तरफ की तुलना करके सांकेतिक अक्षर निकाल सकते हैं। तो लगभग हर तरह के प्रश्न हम इस विधि से हल कर सकते हैं।